बेटा एग्जाम्पल नंबर 28, थोड़ा हिंट बता रहा हूँ बस। एग्जाम्पल 28 में जो मेन पार्ट है जहाँ बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन है वो समझा रहा हूँ क्यों और कैसे करा है। सिर्फ करने से मतलब नहीं होता कर लिया है ना। एग्जाम्पल 28 देखो, -1 से 2, ये था बेटा। सुनो अब, क्वेश्चन में मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो ये तो क्लियर हो गई कि मॉड्यूलस में बेटा P2 प्रॉपर्टी से करेंगे। P2 प्रॉपर्टी, बेटा तुम बातें कर लो यार, छोड़ दो काम वाम, जब मैं समझा रहा हूँ कुछ यहाँ ध्यान दो। और इम्पोर्टेंट मैंने कल भी बोला था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बेटा जब भी P2 प्रॉपर्टी आती है तो उसके अंदर लिमिट इंक्लूड करते हैं, है ना। और लिमिट इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, कौन सी लिमिट हमें इंक्लूड करनी है वो कैसे निकालते हैं। मॉड्यूलस के अंदर जो कुछ भी दे रखा है उसे 0 के इक्वल रख देंगे। पहले तो रख दिया, यहां से मेरे बेटे देखो हमने x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x² - 1 = 0। ठीक है, एक बार x को 0 के इक्वल रख दो, एक बार x² - 1 को 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से एक तो x की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे बेटा, 0। यहाँ से x² = क्या होगा, 1। तो x की वैल्यू क्या निकलेंगी मेरे बेटा, +-1। तो x की 3 वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास, 0, -1 और +1। तो ये सारी लिमिट हमें इसके अंदर पुट करनी है। पहले क्या था, एक लाइन ड्रॉ कर लो समझने के लिए। पहले क्या था, -1 से 2, यही था ना बेटा, -1 से 2। अब हमें क्या नए नंबर कौन से आए हैं, 0 और 1 भी आए हैं। ठीक है, तो बेटा पहला इंटीग्रेशन क्या बनेगा, -1 से 0, और यहाँ पे लिखेंगे x³ -x। दूसरे इंटीग्रेशन में क्या होगा, 0 से 1 x³ -x, और तीसरे इंटीग्रेशन में क्या होगा मेरे बेटा, 1 से 2 x³ -x dx। पहले बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक। अब आप चेक करो कौन सा इंटीग्रेशन प्लस में होगा कौन सा माइनस में होगा, ये चेक करो। पहले देखो -1 और 0 के बीच का कोई नंबर रख के देखो, इनके बीच में बेटा पॉइंट में रख लो, -1 और 0 का -1/2 रख लो, -1/2 रख के देख लो बेटा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा ये, तो आगे साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। अब बेटा 0 और 1 के बीच का रख के देखो, 0.5 रख के देखो, यानी 1/2 रख के देखेंगे तो 1/8 -1/2, ऐसे में कितना आएगा, 8। 1 माइनस ये भी माइनस का आएगा, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस। इसको सॉल्व करके देखो, प्लस का आएगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। अब बस इंटीग्रेशन करना तीनों को अलग अलग, लिमिट पुट करना, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। बेटा वैल्यू पता है, चेक कर करके इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू रख के देखो, यहाँ पे प्लस में आएगा आंसर, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा इसलिए माइनस लगाया है। तीनों के केसों में यही किया है मैंने, ये इसीलिए करवाया था मैंने क्वेश्चन आज, है ना, कि ये कहाँ से 3 इंटीग्रेशन बनाए हैं मैंने। बेटा हो गया था बच्चों का। ये उस दिन मैंने नियुक्ति, क्या कर रहे हो बेटा तुम ये, और यहाँ पे जब क्लास में होते हो पढ़ने पर ध्यान दिया करो। अब देखो बेटा उस दिन मैंने आपको P4 प्रॉपर्टी तक बता दिया था, अब आगे की प्रॉपर्टीज करेंगे आज। उस दिन मैंने आपको P4 प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, P5 प्रॉपर्टी पे आ जाओ बेटा। देखो बेटा आगे प्रॉपर्टी नंबर P5। अब P5 प्रॉपर्टी देखेंगे बेटा सही बच्चे। P5 प्रॉपर्टी है 0 से 2a, 0 से 2a। अगर लिमिट हमारी दे रखी हो मेरे बेटा 0 से 2a fx dx, तो बेटा पहले वाले में करेंगे 0 to a, पहले वाले में लिमिट क्या करेंगे बेटा 0 to a fx dx, 0 से a fx dx, 0 से 2a थी लिमिट, हमने क्या कर दी बेटा 0 से a, फिर प्लस
0 to a, यहाँ पे लिखेंगे f2a माइनस एक्स, लिख लो बेटा। पहला 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a f2a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी नंबर है P5। अब देखो बेटा P6 देखना, P6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, P5 का ही मॉडिफाइड रूप है वो, है ना, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है P6। यही है बेटा, देखो ध्यान से P6 0 से 2a, ध्यान से सुनना बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है P6 वाली, P5 को ही चेंज करके बनाई है वो P6। तो P6 में क्या है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। तो बेटा इसमें एक केस बनेगा, 2 हमारा आगे आ जाएगा, लिमिट हमारी 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और दूसरा केस इसका बनेगा 0, अभी समझाऊंगा बेटा, पहले मैं, इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, और इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। बेटा आप समझ लो जरा, पहले P6 प्रॉपर्टी नोट कर लो, फिर समझाता हूँ आपको एक बार में, पहले नोट कर लो बस बेटा, ये P6 वाली, P5 ज़्यादा यूज नहीं होगी, P6 यूज होगी, P6 बता रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, और P6 बनी भी P5 से ही है। बता रहा हूँ मैं, तो अभी बताऊँगा, लिख लो बस तुम अभी, इसी के नीचे लिखो ना बेटा। सुनो अब ये लिख ली सभी ने, अब एक बार P6 प्रॉपर्टी एक बार प्लीज सही बच्चे थोड़ा ढंग से समझ लो। देखो लिमिट है हमारी 0 से 2, 0 से 2a कोई लिमिट दे रखी है, आप लिमिट हाफ कर सकते हैं, मतलब 0 से 2a की जगह 0 से क्या कर सकते हैं, a। पहले मान लो 0 से 2 पाई था, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई, मतलब लिमिट हाफ कर सकते हैं, जो भी लिमिट दे रखी थी। हाफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर क्या लगा देंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी जब एप्लीकेबल है, जब f2a माइनस एक्स निकाल के देखेंगे, fx आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आप क्या निकाल के देखेंगे, f2a माइनस एक्स निकाल के देखेंगे, और वो किसके बराबर आता है, fx के बराबर अगर आता है तो आप ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। लेकिन अगर आपने f2a माइनस एक्स निकाला, क्या निकाला बेटा आपने, और वो किसके इक्वल आया, माइनस fx के इक्वल आ गया, प्लस fx के इक्वल नहीं आया, किसके इक्वल आया, माइनस fx, तो आप पूरा इसका पूरा इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। मतलब अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें लिमिट 0 से 2a दे रखी है सपोज, है ना, तो आप f सबसे पहले क्या निकाल के देखेंगे बेटा, f2a माइनस एक्स निकाल के देखेंगे, और f2a माइनस एक्स अगर fx के बराबर आता है तो ऊपर वाला प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, मतलब 2 आगे आ जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर f2a माइनस एक्स माइनस fx के बराबर आया तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे आप उसका, ना अभी क्वेश्चन में आएगा तब एप्लीकेबल कराऊं कैसे हो रहा है। अब बस आपको ये समझना कि ऐसे क्वेश्चन में ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी P7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। P7 प्रॉपर्टी देखो बेटा, P7 प्रॉपर्टी ये लास्ट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन माइनस ए प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, 2 बाहर, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और दूसरा 0, ये कब होगा ऊपर, इफ f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इफ f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स।
बेटा हो गया क्या बेटा? अब सुनो, अब ये वाली प्रॉपर्टी समझो। सबसे पहले P7 की पहचान बताता हूँ, पहचान क्या है ना। P7 की तरफ आपका माइंड क्यों जाएगा क्वेश्चन में? सबसे पहले लिमिट दोनों ऊपर नीचे सेम होगी, बस प्लस माइनस का अंतर होगा, है ना। जैसे -5 से +5, -10 से +10, इस तरीके की अगर प्रॉपर्टी लिमिट आपको दिख रही है किसी भी इंटीग्रेशन में, तो आप समझ जाओगे बेटा कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होनी है उसमें, P7। ठीक है, क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में fx तो आपको दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा बेटा क्वेश्चन में आपको? आप f माइनस एक्स निकाल के देखेंगे। क्या निकाल के देखेंगे? f माइनस एक्स। अगर f माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है? fx के, तो आप क्या करेंगे? 2 बाहर लिख देंगे लिमिट के, इंटीग्रेशन के बाद क्या लिखेंगे? 2, और लिमिट क्या हो जाएगी? 0 टू a। जैसे सपोज -5 से +5 है, तो लिमिट क्या हो? 2 बाहर आ जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से 5। समझ गए ना बेटा? fx dx। अगर आपने f माइनस एक्स निकाला और वो किसके इक्वल निकला? -fx के इक्वल निकला, तो आप इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या कर देंगे? 0। ठीक है। अच्छा एक चीज और लिख लो, इस वाले फंक्शन को अगर f माइनस एक्स fx के इक्वल निकलता है, तो उस फंक्शन का नाम है इवन फंक्शन। क्या नाम है बेटा? इवन फंक्शन, लिख लो। और ये वाला फंक्शन हो अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो ये हमारा होता है ऑड फंक्शन। क्या होता है बेटा? ये ऑड फंक्शन। क्लियर है बेटा? ये हमारी P7 तक प्रॉपर्टीज थी, है ना। मैं इन प्रॉपर्टीज में मैंने आपको अब तक 2 प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन कराए हैं, है ना। सबसे पहले मैंने आपको P4 पे कराया क्वेश्चन, फिर कल की क्लास में हमने P2 भी सीखा, है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो या P4 पे आएगा, P2 पे आएगा, है। सबसे ज़्यादा चांस P4 के होते हैं। P4 के बाद P2 भी इंपॉर्टेंट है, और अब उसके बाद P7, है ना। P7 पे भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो पहले P7 के क्वेश्चन करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, -π/2 से +π/2, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है हमें sin² x और dx, ठीक है। अब बताओ बेटा, सबसे पहले आपको क्या ये पहचान में आ रहा है कि हम P7 प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? कैसे पता चल गया बेटा आपको कि P7 की तरफ जाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर लिमिट यही होती -π/2 से +π/2, लेकिन क्वेश्चन में मॉड्यूलस लगा होता तो क्या करते? तो फिर ये और कोई लिमिट मायने नहीं रखती, फिर कौन मॉड्यूलस देखते हम कहाँ पहुँच जाते? P2 पे पहुँच जाते। याद रहेगी बेटा मेरी ये बात। यहाँ मॉड्यूलस है नहीं, तो आप देखेंगे माइनस प्लस लिमिट दे रखी है, और माइनस प्लस लिमिट है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी पे अप्लाई जाएंगे? P7 पे। P7 पे मैंने आपको क्या बताया कि आपको ये चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। उसके लिए क्या करेंगे बेटा? fx कितना दे रखा है बेटा आपको क्वेश्चन में? आप मेरे बेटे f माइनस एक्स निकाल के देखो। क्या निकाल के देखो? f माइनस एक्स। तो क्या करेंगे? साइन माइनस एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम? x के लिए क्या रख दिया हमने? माइनस एक्स। एफ एक्स दे रखा था sin² x, f माइनस एक्स निकालना है, और f माइनस एक्स के लिए मैं क्या करूंगा बेटा? जहां भी x है वहां क्या रख देंगे? माइनस एक्स रख देंगे। तो मैंने माइनस लिख दिया बेटा यहाँ पे। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब बताओ साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है? माइनस साइन एक्स। तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin² x। देखना f माइनस एक्स निकाला, वो किसके इक्वल निकल रहा है मेरे बेटा? वो fx के। किसके इक्वल निकल रहा है? fx। sin² x किसके इक्वल है? तो sin² x के क्या लिख दिया मैंने? fx। मैंने निकाला क्या था? f माइनस एक्स। निकला किसके इक्वल है? fx। क्लियर है बेटा? अगर f माइनस एक्स fx के इक्वल आता है तो लिखेंगे क्या? दिस इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। और अगर ये इवन फंक्शन है तो क्या होगा मेरे बेटा? 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से π/2। यहाँ पे क्या बचेगा? sin² x dx। बोलो कोई प्रॉब्लम?
अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स आए कॉस स्क्वायर एक्स आए तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 dx। बेटा ये 2 से तो 2 कट जाएगा, ये देखो 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल। अब क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2x, 1 का इंटीग्रेशन कॉस 2x का 0 से π/2। बेटा लिमिट पुट करो, आंसर निकालो, लिमिट पुट कर लो और आंसर निकाल लो। बेटा हो गया, कोई प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में? बेटा लिमिट तो पुट कर ही लोगे जी, लिमिट पुट कर लो, आंसर निकाल लेना। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा हो गया सबका ये? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, -π/2 से +π/2। बेटा करके दिखाओ, साइन की पावर 7x dx। करो बेटा इस क्वेश्चन को, साइन की पावर 7x dx। बेटा इसका क्या किया बताओ जरा, सबसे पहले चेक करो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो ये लिखेंगे, इसको करके दिखाना पड़ेगा। f(x) इक्वल टू है साइन की पावर 7x, f माइनस एक्स निकालो तो साइन माइनस एक्स, 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इसको लिख सकते हैं माइनस साइन की पावर 7x। तो f माइनस एक्स हमने निकाला और वो इक्वल आ रहा है माइनस एफ एक्स के। किसके इक्वल आ रहा है बेटा वो? तो लिख दो दिस इज ऑड फंक्शन। क्या लिख दो बेटा ये? और ऑड फंक्शन में तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0। ये हमारा 0 हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? चलें आगे, पूछना है बेटा कुछ? अब सुनो, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर पेपर में आता है तो बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है बेटा, वो है ना, एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ही बुक का, दोनों करते हैं बेटा। एग्जाम्पल 34 देखो बेटा, एग्जाम्पल 34। इसमें बेटा एक क्वेश्चन के अंदर ही ना कई सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होंगी एक ही क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से समझना बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 log sin x dx। इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लें बेटा इस क्वेश्चन को, 0 से π/2 log sin x dx। बेटा सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए मुझे? नीचे 0 दिख गया है ना, P4 अप्लाई कर लें
तो P4 अप्लाई करूँ सबसे पहले इसमें, तो I इक्वल टू 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, cos x। ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, सेकंड। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे बेटे यहाँ तक। P4 अप्लाई किया, P4 जब लगाते हैं तो x की जगह पे π/2 माइनस एक्स लगा दिया, साइन π/2 माइनस एक्स cos x के बराबर होता है तो cos x लिख दिया। बेटा फर्स्ट और सेकंड को प्लस करो, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करो, और इंपॉर्टेंट भी मार्क करके रखना बेटा इस क्वेश्चन को। I प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i, और लिमिट हमारी 0 से π/2 log साइन एक्स प्लस log cos x dx। ठीक है बेटा, log साइन एक्स प्लस log cos x dx। 2i इक्वल टू 0 से π/2, बेटा log m प्लस log n लगा दें। log m प्लस log n क्या होगा, log m इंटू n, तो क्या हो जाएगा बेटा ये log साइन x इंटू में, पहले यहाँ तक लिखो बेटा फिर बताता हूँ आगे क्या करना है, पहले यहाँ तक लिखो फटाफट। यहाँ तक हो गया बेटा। अब सुनो ध्यान से बेटा, आप नोट मत करना, आप कुछ मिनट सामने देखो, है ना। यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन चला है, कुछ ही रटने वाला स्टेप नहीं है ना। जैसे हमने P4 प्रॉपर्टी सीखी, हर क्वेश्चन में P4 की वही मैंने किया है यहाँ तक मैंने कुछ भी नया नहीं सिखाया। अब थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये sin x cos x आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा मल्टीप्लाई में, एक sin 2x का फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। अगर सपोज यहाँ पे 2 होता तो ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लूँ, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से, नोट बाद में करना, पहले बेटा मुझे करने दो यहाँ कुछ स्टेप्स। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 log 2 sin x cos x अपॉन में 2 dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया है मैंने। अब देखना 2i इक्वल टू 0 से π/2 log, बेटा ये 2 sin x cos x बताओ क्या बन जाएगा, sin 2x अपॉन में 2 dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटे यहाँ तक ये स्टेप समझ आया सबको। अब देखना क्या ये log m अपॉन n बन रहा है, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x माइनस का log 2 dx। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। log m अपॉन n, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस, अब ये दो टर्म बन गए बेटा, एक ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा। ये दो पार्ट आए थे ना, मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया, बस इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन। ठीक है मेरे बेटे यहाँ तक। अब सुनो 2i इक्वल टू, अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रेशन को मैं I1 मान लूँ, क्या मान लूँ बेटा इसको मैं I1, इसको नाम मान दिया मैं I1, इसको आराम से सॉल्व करूंगा। क्या बेटा इसको सॉल्व कर सकते हो पीछे वाले को, log 2 dx, log 2 कांस्टेंट है, क्या है बेटा log 2, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू में x। तो क्या हो जाएगा बेटा ये log 2x, x की जगह पे लिमिट पुट कर देंगे तो π/2 क्या आ जाएगा बेटा, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। पहले यहाँ तक करो, यहाँ तक नोट कर लो बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर ही। अभी ये को बताऊं बिल्कुल इसी के जैसा है।
बस नोट करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, अभी दिमाग मत लगाओ कोई भी, अभी बस नोट करो, अभी बहुत काम बाकी है इसमें। अब देखो सुनो, मेन बेटा प्लीज यहाँ तक नोट कर लिया है। अब बस एक मिनट सामने देखो, अगर मैं ये I1 वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर दूं, I1 वाला, तो हमारा काम बन जाएगा ना पूरा। बस मेन काम क्या है मेरा, ये I1 इंटीग्रेशन जो है ये तो सॉल्व हो गया, बस ये I1 सॉल्व हो जाए, I1 की जगह I1 की वैल्यू रख दूंगा, हो जाएगा पूरा क्वेश्चन बेटा। तो अब मैं नेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ और I1 पे जा रहा हूँ बेटा, अब है ना, I1 को सॉल्व करूंगा आराम से। अब देखो जरा, I1 बताओ क्या था, लिमिट कितनी है, 0 से पाई बाई 2 और लॉग साइन 2x dx, यही है बेटा। अब सुनो ध्यान से, अब नोट मत करना, अब ये है I1, इसको सॉल्व कर दूंगा, इसका जो आंसर आएगा वो पुट कर दूंगा वहां पे, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, यही मतलब है ना बेटा। लेकिन यहाँ पे देखो एंगल क्या दे रखा है, मैंने बोला साइन कॉस का कोई भी एंगल अगर होता है x की जगह तो उसे t लेट कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे 2x को क्या लेट कर लें, जिसको t लेट करते हैं उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, t का डिफरेंशिएशन, यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। अच्छा सुनो, फिर मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जब भी t लेट करते हैं क्वेश्चन में हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है, लिमिट चेंज भी सिखाया था, लिमिट चेंज करना, तो लिमिट भी चेंज करो बेटा। व्हेन x इक्वल टू 0, बताओ बेटा x के 0 रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, और x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। तो नई लिमिट क्या बन गई हमारी, 0 से पाई। अब सुनो, log साइन t, 2x की जगह t आ गया, और dx की वैल्यू क्या लिखेंगे, dt अपॉन में 2, ये 1/2 बाहर ले लूं। अब बेटा 0 टू पाई log साइन t dt, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को। अच्छा अब सुनो बेटा, नोट मत करो, समझ लो, नोट आराम से, टाइम ले लेते दूंगा आज में। सबसे पहली प्रॉपर्टी याद है, P0 प्रॉपर्टी क्या थी, देखो बेटा P0 प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, कि वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, x की जगह t या t की जगह x रख सकते हैं ना। ये क्वेश्चन किस में आ रहा है, t में, इसकी जगह पे मैं x रख सकता हूँ पूरे में। अब बात ये आएगी क्यों, वो भी बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ मैं ये, पहले मैं लिख देता हूँ, अप्लाई P0 लगा रहा हूँ, तो 1/2 0 टू पाई log sin x dx, बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक। अब आप मुझसे कहोगे सर ये तो ठीक है आपने P0 लगा दी, हम लगा भी लेंगे, लेकिन ये क्यों लगाई, इसका कोई रीजन तो होना चाहिए कि आप P0 क्यों लगा रहे हो। देखना बेटा, जैसे मैंने P0 लगाई, आपका सेम क्वेश्चन वापस आ गया, चेक करो बेटा क्वेश्चन क्या था हमारा, जी है ना, log sin x dx, बोले सर log sin x dx तो आ गया, लेकिन क्या लिमिट भी सेम आई है, अब लिमिट की और गड़बड़ है बस, है ना। अगर लिमिट भी सेम हो जाए तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा ना। लिमिट क्या थी बेटा क्वेश्चन में, और अब लिमिट क्या है हमारी, यानी हाफ करनी है लिमिट, और हाफ लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, आज बताया, लिमिट हाफ करते हैं तो क्या करते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं और लिमिट क्या कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, वो थी P6 प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, P6 में क्या होगा, देखो 1/2 था, 2 बाहर ले लिया, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई बाई 2 log sin x dx, देखना बेटा 2 से 2 कट गया, और ये किसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पे बेटा क्या हो गया, I1 किसके इक्वल आ गया मेरे बेटा, बेटा नोट करो पहले, अब इतना I1 की वैल्यू किसके इक्वल है, I के। बेटा हो गया नहीं, क्या होगा मुझे बताओ बेटा, I1 की वैल्यू I आ गई, अब I1 की जगह पे I रख दो वहां पे, उस बाद थर्ड इक्वेशन में,
पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 3। ये नोट कर लिया क्या सबने? करो पहले जल्दी से, नोट करो इसे। और फिर I1 की जो वैल्यू निकाली है मैंने उसे थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो I1 की जगह पे। बेटा हो गया, नोट कर लिया सभी ने? अब बेटा थर्ड में पुट करो तो वो थर्ड इक्वेशन कौन सी थी हमारी? बेटा थर्ड इक्वेशन यही है। यहाँ पे I1 की जगह पे क्या रख देंगे हम? तो I इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2I माइनस I किसके इक्वल आएगा? I इक्वल टू आंसर। चलो मैं कर देता हूँ पूरा। देखो बेटा, पुट करो 2I इक्वल टू I1 की जगह क्या लिखेंगे? I माइनस पाई बाई 2 log 2, ये I इधर लेके आ जाओ, 2I माइनस I इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, 2I में से I माइनस कर दो तो बच गया I की वैल्यू क्या बच गई? माइनस पाई बाई 2 log 2। बेटा नोट कर लो अभी। हो गया बेटा, कर लिया सभी ने? अब सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का 7.10 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखें बेटा, ये नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 16 इसी का 7.10 का। बेटा 7.10 क्वेश्चन नंबर 16, पहले मैंने I के इक्वल लिख देता हूँ डायरेक्ट, 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स। बताओ बेटा क्या करेंगे? P4 लगाओ, चलो लगाओ बेटा P4 फटाफट से। राहुल तू यार बात मत कर, काम कर ले यार, तू काम कर बेटा। इसमें P4 अप्लाई करो पहले, तो I इक्वल टू 0 टू पाई क्या आएगा बेटा? log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। बेटा कॉस पाई माइनस एक्स की जगह लिखो माइनस कॉस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस कॉस एक्स, यहाँ लिख लो साइड में, कॉस पाई माइनस एक्स ये इक्वल होता है माइनस कॉस एक्स के। तो I इक्वल टू 0 टू पाई log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट को सेकंड से प्लस करो बेटा, फर्स्ट को सेकंड से प्लस, फर्स्ट और सेकंड को प्लस करें बेटा जल्दी से।
ऐसे के बैठे इतनी देर से तुम करवाया ऐसे ही आई तो थे करने वाले पिछले 2 दिन में खराब हो गया अपने आप ही। बेटा हो गया है बेटा, दोनों को प्लस करो क्या आएगा, आई प्लस आई 2i 0 to पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स। बेटा log m प्लस log n लगाओ, log m प्लस log n log m इंटू n। यहां तक नोट कर लिया क्या? log m प्लस log n लगाओ, आगे log m इंटू n करो तो 2i इक्वल टू क्या आएगा, 2i इक्वल टू 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स dx। 2i इक्वल टू 0 से पाई log, बेटा ये देखना a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? 2i इक्वल टू 0 टू पाई, बेटा बताओ ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी लॉग भी तो है, लॉग साइन स्क्वायर एक्स dx। बेटा log m की पावर n लगा दे तो 2i इक्वल टू 0 से पाई, 2 आगे आ जाएगा 2 log साइन एक्स dx। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? देखना ये 2 से 2 कट जाएगा बेटा, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, i इक्वल टू 0 से पाई log साइन एक्स dx। बेटे यहां तक क्लियर है? अच्छा इसकी लिमिट हाफ करेंगे तो बताओ क्या होगा, i इक्वल टू 2 बाहर ले लूं, यहाँ पे क्या हो जाए 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स dx। अभी बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, चिंता मत, सब बताऊंगा। अभी तो बेटा लिमिट हाफ कर लिया आपने। अब एक बात बताओ बेटा, i इक्वल टू ये 2 लिख दिया मैंने, इस वाले इंटीग्रेशन को i1 मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ बेटा इसको मैं, इसको क्या नाम दे दिया मैंने, i1। क्या देखना अभी आपने यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, अभी जो एग्जांपल कराया था वो कौन सा क्वेश्चन था, देखो ना, चेक करो एक बार। 0 से पाई बाई 2 लॉग, अभी पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा बेटा आपको, जो मैंने अभी एग्जांपल कराया था ना, अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा i1 को पूरे लेट करके, है ना, और कोई तरीका नहीं है। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करा जाएगा, है ना। i1 की वैल्यू में अब ये पूरा सॉल्व करना है आपको एग्जांपल, यही तो क्वेश्चन था, देखो एग्जांपल 0 से पाई बाई 2 log sin x। अब आपको पूरा करना पड़ेगा बेटा ये, और जो भी सॉल्व करके निकल के आएगा वो i1 की जगह लगा देंगे। क्या मैं भी डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ बेटा, मुझे बताओ क्या निकला था बेटा उसका आंसर, माइनस पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आएगा माइनस पाई। करो बेटा, ये करना पड़ेगा, एग्जाम में नहीं चलेगा ये जो मैंने कर दिया डायरेक्ट, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा अब ये। बस इसके अलावा आएगा ही क्या, तो मैं छोड़ आएंगे सर। अरे क्वेश्चन सेम बनाने के लिए तो नहीं होगा। अच्छा इसमें एक काम करो, इसमें तुम 0 टू पाई p4 लगाना, क्या आएगा, साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो फिर लॉग साइन एक्स का लॉग साइन एक्स ही वापस आ जाएगा ना, कुछ होगा ही नहीं पाई से, इसलिए मैंने लिमिट को हाफ किया तो 0 से पाई बाई 2 बन गया। अब लगाओ
लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। चेंज करना, पाई से होता नहीं क्वेश्चन, करना पड़ेगा बेटा। अब सुनो जरा ध्यान से बेटा मेरी बात, एक बार मिसलिनियस निकालो बेटा फटाफट, एक बार एक्सरसाइज मिसलिनियस। हाँ होम मिसलिनियस देखो बेटा, मिसलिनियस का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, मिसलिनियस का बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 और 13, ये 3 क्वेश्चन बेटा होमवर्क में ट्राई करने हैं, 6, 9 और 13। वो तो करना ही है, वो तो उसमें कहने की क्या बात है, इतने इतने बेवकूफ़ थोड़ी ना हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या करना है। अब इसलिए कराऊंगा, कल खत्म करने की कोशिश करूंगा, कल मिसलिनियस 40